हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल में। वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल ब्रेसेस जर्नी। दर्द से लेकर बदलाव तक की कहानी मैं यहाँ आपको सुनाने वाली हूँ। जो अगर आप भी सोच रहे हो अपने टीथ के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या तो फिर स्माइल करेक्शन के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आप भी चाहते हो कि आप भी ब्रेसेस लगवाना चाहते हो, कभी ख्याल आता है बट बहुत सारे क्वेश्चन का ढेरा सिर पे आ जाता है, तो इसमें से कुछ शायद आपकी हेल्प हो पाएगी आप वीडियो देखोगे तो। और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो सकते हैं आपके इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट हम इस पे कहीं ना कहीं 6 टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही बेसिकली जब हम सोचते हैं कि हमें ब्रेसेस करवाने हैं तो यही सवाल आते हैं। तो फर्स्ट मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये शेयर करूँगी कि मेरे को क्यों ख्याल आया कि मुझे ब्रेसेस करवाने चाहिए। सेकंड होता है कि कितना दर्द होता है, क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है ट्रीटमेंट का, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। फिर बदलाव कब दिखने लगता है ना। फिर कुछ ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस में क्या बदलाव आता है। ऑब्वियसली हम सीधे साधे होते हैं और ऐसा लग जाता है तो कॉन्फिडेंस में भी बदलाव आता है। तो इन 6 टॉपिक को आज कवर करूँगी मैं। तो फर्स्ट मुझे क्यों लगा कि मुझे ब्रेसेस करवाना चाहिए, तो मुझे कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगता था कि मुझे ब्रेसेस करवाना है। या तो मैं किसी को देखती थी ना तो भी ऐसा लगता था कि इसने ऐसा क्यों करवाया होगा, ऐसे दिमाग में होता था। बट एक बारी मैं बैठ के मैं अपने फ़ोन में अपने पिक्चर्स देख रही थी, मेरे ही खुद के। बट फिर मुझे मेरी गैलरी में कुछ ये पिक्चर दिखती है और इसमें मेरे टीथ बहुत वो दिख रहे हैं, जैसे यू वी शेप में बाहर आ रहे हो, ऐसे कुछ मुझे लगते हैं। तो फिर मुझे भी ऐसे स्माइल करने में फिर ऐसी दिक्कत सी होने लगी। पहले तो मैं कर देती थी बट जब से मैंने ये 2 चीज़ें नोटिस की तब से बहुत रेयर स्माइल या स्माइल करती थी तो वही आता था कि यार वो दांत बाहर निकला दिख रहा होगा या ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बहुत सारा सर्च किया, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, बट जो सवाल मेरे दिमाग में थे वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो फिर मैं सीधा गई डेंटल के पास, उससे कंसल्ट किया और फिर मैंने ब्रेसेस लगवा लिए। सेकंड होता है कि प्रोसीजर क्या होता है ब्रेसेस का। तो जब आप डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि आपको ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे, तो ये होता है कि वो आपकी फेस का एक्सरे लेता है और एक मोल्ड देते हैं और उसके बाद वो आपको जाने को बोल देंगे और फिर आपको एक दिन कॉल करके बुलाएंगे, तब आपको फिर से जाना पड़ेगा, तब जाके आपके ब्रेसेस लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप गए और आप ब्रेसेस लगा के आ गए, नो। कभी तो शायद ज़रूर ना भी हो तो मना भी कर देता है कि नहीं आपके टीथ में कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत करवाओ। ऐसे बेसिकली कोई बोलता नहीं है और ऐसे ही कोई जाता नहीं है, प्रॉब्लम होती है तो ही जाते हैं हम, बस यही होता है। फिर मेरे ब्रेसेस लग गए और जब लिटरली रियल थिंग बताऊँ तो मेरे जब ब्रेसेस लग रहे थे तब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो, बस मैं ऐसे थी और उन्होंने लगा दिए। बट ये मेरे केस में ये हुआ है बिकॉज मुझे थोड़ा स्माइल करेक्शन टीथ अंदर ले जाने थे। बहुत टीथ ऐसे हो गए तो फिर उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, वो मेरे को नहीं पता। बट मैंने जो पिक्चर्स दिखाए इस तरीके के आपके कुछ दांत हैं, आप स्माइल करेक्शन करना चाहते हो तो यही प्रोसीजर आपके साथ भी होगा, ठीक है। फिर मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि ये ज़ीरो पेन ट्रीटमेंट है, क्योंकि मुझे पेन हुआ ही नहीं, वो लग रहा था तब। बट जब ये देख रहे हैं, ये तार लगी और ये रबर लगने लगे तब थोड़ा सा ऐसा खिंचाव सा फील होने लगा। फिर थोड़ी इनिशियली बताऊँ तो इरिटेट अनकंफर्टेबल भी होने लगा, क्योंकि दांत में कुछ भी नहीं होता और इतनी मोटी सी पट्टी लग जाती है तो थोड़ा सा फील होता है, बट उसके बाद कुछ नहीं होता। मुझे 2 दिन तक अनकंफर्टेबल फील हुआ था बट फिर सब नॉर्मल हो गया।
और फिर जब हम ब्रेसेस लगा के घर पे जाते हैं तब, तो ये थर्ड पॉइंट होता है कि दर्द होता है नहीं होता, कैसे सब मैनेज होता है। तो मैं बताती हूँ। जब डॉक्टर के पास होते हैं तब बिल्कुल ये लगता है, तब बिल्कुल भी पेन नहीं होता, तब के लिए ज़ीरो पेन ट्रीटमेंट है। बट जब हम घर आ जाते हैं, तब हम जब कुछ खाने की बाइट लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे ये दांत बाइट ले ही नहीं पाते, उस चीज़ पे प्रेशर दे ही नहीं सकते, हम कुछ चूइंग नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं चबा सकते, हम कुछ नहीं खा पाएंगे कम से कम 3 दिनों तक। मैंने 3 दिनों तक खिचड़ी, दलिया, बनाना और सॉफ्ट फ्रूट खाए थे, जिससे मेरी ट्रीटमेंट अच्छे से वर्क कर रही थी। और थोड़ा थोड़ा मैं 2-2 घंटे लेके खा लेती थी, ताकि मेरा पेट भी भरा रहे और मेरे दांतों पे भी कुछ प्रेशर ना आए। बस यही होता है। और फिर कब पेन होता है, जब आप हर मंथ जाते हो। जैसे कि आज आपने 15 जुलाई को अपने ब्रेसेस लगवाए, तो 15 अगस्त को आपको जाना पड़ेगा आपके ये वायर चेंज करवाने। और आप चाहोगे तब क्या होगा वो भी बता देती हूँ। तब आपकी वायर चेंज होगी और जो रबर लगे हैं वो चेंज होंगे बस। और वो उसकी चीज़ का कुछ फीस ले लेगा और ख़त्म। बट 15 जुलाई को आप लगवा के आए हो, 18 अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ अगस्त को जब जाते हो तब आपको 2 दिन, ये 15, 16, 17, 2 दिन आपको पेन रहता है, फिर सब सही हो जाता है। बट आपको शुक्र मनाना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको पेन होता है। मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे को पेन हो रहा है, क्योंकि जब पेन होएगा तब हमारी ट्रीटमेंट वर्क करेगी और हमने जो पैसे लगाए हैं वो काम पे आएगी, जिस काम के लगाए हैं। वरना तो ऐसा ही लगेगा कि बस हमने पैसे लगा लिए और कुछ हो नहीं रहा। बट पेन होना इज़ नेसेसरी होता है, तो खुश हो जाओ कि आपकी ट्रीटमेंट वर्क कर रही है। अब जैसा आप बनना चाहते हो उस पर काम चल रहा है। सो बस। और थर्ड था कि कॉन्फिडेंस में, मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस में भी बदलाव आता है। तो यस, ऑब्वियसली मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं दूसरों का देखती थी तो भी मेरे को ऐसा ख्याल होता आ जाता था कि इसने क्यों ऐसा लगाया होगा, ऐसा। बट जब मेरे दांत में कुछ भी नहीं था, मैं क्लियर थी, तब तक मुझे कुछ नहीं था। हंसने में, बोलने में, किसी के सामने ऐसे स्माइल करने में मुझे वो बहुत हुआ। बट वो थोड़े दिन रहा, 1 वीक तक, फिर सब भूल जाती हूँ। मेरे को याद भी नहीं होता कि मेरे दांत में ब्रेसेस भी लगे हुए हैं। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, बट उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आप अच्छे दिखने लगोगे। जैसे कि इस पिक्चर में मेरे teeth दिखाती हूँ मैं आपको, और देखिए, और अभी मेरे teeth दे दो, देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया है। मतलब कि वो इसमें लिटरली ये वी शेप में दिख रहा है और इसमें सटल अच्छे, मतलब। तो आप जब लगवाओगे तो कितने टाइम में आपका जो है वो फ़र्क दिखने लगेगा। तो मुझे तो मेरे टीथ में 2 महीने में ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था। बट आपको, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला है, आपको वैसा करना पड़ेगा, उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो आपको बहुत जल्दी आपके दांतों में फ़र्क दिखाई देगा और जल्दी ही आपकी ट्रीटमेंट वर्क करेगी। और आप अपने आप को जैसा ड्रीम में, या तो अपने आप को जैसा फ्यूचर में देखना चाहते हो वैसा बन जाओगे आप। समझ रहे हो। और फिर एक बात आती है कि खाना क्या है और क्या नहीं खाना। आप सब कुछ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं खा सकते। मतलब कुछ है, खा सब कुछ सकते हो, ऐसा नहीं रोज़ खिचड़ी दलिया ये वो ही खाना है। नो, सब्जी रोटी सब कुछ आप खा सकते हो। बट कुछ टिपिकली 6 से 7 चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं टच करना होता आपको। जैसे चकली वगैरह हो गई, हार्ड थिंग होते हैं जो आप प्रेशर के बिना ऐसे दबा के खाना, वो नहीं खानी आपको। चॉकलेट्स हार्ड होती है वो नहीं खानी, स्टिकी चीज़ होती है वो भी नहीं खानी। तो फिर आपके दांत में सब कुछ सही रहेगा, प्रोसेस सही से चलता रहेगा और इजीली आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखो। और लास्ट में मैं आपको यही टिप्स देना चाहूँगी कि 2 टाइम रेगुलर ब्रश करो। और डॉक्टर ने जो जो आपको सल्यूशन बोला है, मतलब कि जो जो आपको गाइडलाइंस लिख के दी है या तो बोली है, वो आप फॉलो करो। और ब्रेसेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो। कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को फ़ोन करो और बताओ ये हो रहा है, उसकी ड्यूटी है वो पूरी करेगा। समझ रहे हो। और हाँ, बस
एक चीज़ है जो थोड़ी सी अनोइंग है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है आपकी ब्रेसेस में। जब ब्रेसेस लगा के आ जाते हो, बहुत ज़्यादा बोलना हो जाता है, या तो बहुत खाने में दिक्कत हो गई, या तो ऐसे भी जब बोलते नहीं हो, थोड़ा बहुत भी बोल रहे हो, तो ये दो गाल है आपके पूरे छिल जाते हैं। मेरे तो बहुत बारी छिले हैं, और मुझे बोलने की बहुत आदत है, तो मैं बोलती हूँ तो छिल जाते हैं। बट इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पेन होता है, उसके लिए भी आपको नमिंग क्रीम, पता नमिंग आई डोंट नो, बट फाइनली क्रीम आपको एक देंगे, वो लगाओगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, और फिर आप खुशी खुशी रह पाओगे। बस ये प्रॉब्लम एक आएगी थोड़ी सी ज़्यादा, बट वो क्रीम टाइम टू टाइम लगाना, ताकि आप जल्दी से रिपेयर हो जाओ, रिकवर। लगाते ही ऐसा लगेगा कि पेन गायब हो गया है, ये लिख के देती हूँ। बस यही होता है। यही थी मेरी एक प्यारी सी इसकी जर्नी, प्रोसेस की जर्नी। और जब मैं प्रोसेस निकालूंगी तब भी बताऊंगी कि क्या फ़ील हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपके कोई फ्रेंड हैं जो प्रोसेस लगाने चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको ये वीडियो शेयर कर देना, शायद इनके लिए हेल्पफुल हो पाए। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूँगी। और ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको लगता है मैं जवाब नहीं दे सकती, तो अगली बार जब हम अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनसे जवाब लेके आएंगे। ठीक है, तो बस तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।